देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में आप देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। शुरुआत कोरोना संकट से जुड़ी खबरों से। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक से लेकर बिहार तक कोरोना संकट गहरा रहा है। कर्नाटक में आज 239 नए मामले सामने आ गए। बिहार में 141 नए मरीज मिले। इस बीच दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने साफ कह दिया कि यहां बाहरी कोरोना मरीजों को एंट्री नहीं मिलेगी। कोविड-19 मामलों से जुड़ी देश की 9 सबसे बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना में। भारत में एक दिन में 10,000 के करीब लोग कोरोना संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटे में 9,971 नए केस सामने आए, जबकि 287 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। भारत में अब तक 2,46,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा 6,929 तक पहुंच गया है। देश के करीब 84% मामले सिर्फ 10 राज्यों में हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने दावा किया है कि कुछ हर्बल पौधे कोरोना वायरस के इलाज में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। ये दावा हिसार के NRCE के वैज्ञानिकों का है। रिसर्च में हर्बल पौधों के रस का वायरस पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। हालांकि ICAR पौधों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहती। हाल ही में ब्रिटेन की एक दवा कंपनी ने भी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती और गोरखपुर के जिला अस्पतालों का दौरा किया। उसके बाद टीम 11 के साथ इंतजामों पर मीटिंग की। इस बीच यूपी के बुलंदशहर और सिकंदराबाद में कोरोना बम फूटा। यहां 24 घंटे में 53 नए मामले मिले। मुरादाबाद में एक थाना इंचार्ज कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 10,000 के पार पहुँच गई है। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भी आज 141 नए मामले सामने आए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के CEO कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 219 से ज्यादा हो गई है। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 33 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,000 के पार हो गया। वहीं मरीजों को एडमिट न करने और बेड के लिए धांधली करने को लेकर केजरीवाल के बयान पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। दिल्ली के अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों में दूसरे राज्य से आए कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा, जबकि एम्स, सफदरजंग जैसे केंद्रीय अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83,000 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,739 नए केस सामने आए। वहीं 120 मरीजों की मौत हुई। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 2,969 हो गया है। आज एक पुलिस वाला भी संक्रमित पाया गया। इस बीच धारावी में मरीजों की संख्या कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 45% बताया है। लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए देवदूत बनकर उन्हें घर पहुंचाने वाले एक्टर सोनू सूद को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सोनू सूद पर सवाल उठाए हैं। कहा है, महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए बीजेपी ने सोनू सूद को प्यादा बनाया है। ये भी कह डाला कि पैसे के लिए एक्टर कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी ने शिवसेना पर पलटवार करते हुए कहा, सोनू सूद पर सवाल उठाने वाले अपनी नाकामी छुपा नहीं सकते। आंध्र प्रदेश में बेहद तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 199 नए केस सामने आए, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में अब मौत का आंकड़ा 75 हो गया है, जबकि 4,659 में से 1,290 एक्टिव केस हैं। वहीं ओडिशा में आज 75 नए मामले सामने आए और एक शख्स की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 143 नए मरीजों की पुष्टि हुई। आज 3 मरीजों की मौत हुई, जिससे मौत का आंकड़ा 39 हो गया। यहाँ कुल 3,446 मामले हैं। वहीं असम में 92 नए मामले सामने आए। यहाँ 1,970 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 579 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।